दोस्तों, इस पूरी घटना में प्रभु यीशु का उस नगर में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह प्रभु की इच्छा और योजना थी उस स्त्री का और उस नगर में रहने वालों का उद्धार हो। क्योंकि वह लोग पापों में खोए हुए थे, तभी तो उस नगर की वह स्त्री कुकर में पड़ जाती है और 5 पति कर लेती है। प्रभु को ना जानने वालों का यही हाल होता है दोस्तों। वह पाप पर पाप तो करते जाते हैं और उनको इसकी जरा भी समझ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, हमारा प्रभु दयालु है, वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। दोस्तों, प्रभु उस नगर के लोगों के लिए जीवन का जल बनकर गया ताकि उस नगर के लोगों का उद्धार हो सके। इस घटना में हमने देखा कि प्रभु उस स्त्री से जीवन के जल की बातें करते हैं, जिसे पीकर वह स्त्री कभी प्यासी न होगी। दोस्तों, वह जल आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम उस बहते जल के सोते में से पिएंगे तो हम फिर कभी आत्मिक रूप से प्यासे नहीं होंगे। यह जीवन जल पवित्र आत्मा के रूप में हर विश्वासी को दिया गया है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जब प्रभु उस स्त्री से बातें कर ही चुका, तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली जाती है और सबको प्रभु यीशु के बारे में बताती है। तब नगर के सारे लोग प्रभु यीशु से मिलते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। दोस्तों, जो घड़ा उसने छोड़ा था वह पाप का घड़ा था, जिसने उसे वहीं पर छोड़ दिया। ऐसा ही होता है दोस्तों, यदि हमारी मुलाकात प्रभु से हो जाती है और हम उससे जान लेते हैं तो हम अपने पाप रूपी घड़े को वहीं छोड़ देते हैं और उस उद्धार का सुसमाचार सुनाने लगते हैं जो हमने पाया है। यदि आपकी भी मुलाकात प्रभु से हुई होगी तो आपने भी इस चीज का अनुभव किया होगा। दोस्तों, यह स्त्री सुखार नामक नगर के लोगों के लिए आशीष का कारण बनी। पहले जो स्त्री घृणा की नजरों से देखी जाती थी, प्रभु से मिलने के बाद सम्मान की नजरों से देखी जाने लगी। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप प्रभु से मिलते हैं तब आपकी निंदा और अपमान सम्मान और प्रतिष्ठा में बदल जाती है। अंत में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो आपको किसी ने भी नहीं दी होगी, कि इस स्त्री को प्रभु के चेलों जितना ही सम्मान प्राप्त था, क्योंकि इसने भी चेलों की तरह सुसमाचार प्रचार किया था। इतिहासकार हमें इस प्रकार बताते हैं कि राजा नीरो के समय में जब कलेसिया पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसने इस स्त्री को प्रभु के नाम के कारण एक सूखे कुएं में फिकवा दिया था, जहां पर भूख और प्यास से उसकी मृत्यु हो गई और वह शहीद हो गई। दोस्तों, अंत में भले ही उस स्त्री को खाने व पीने के लिए तड़पाया गया, लेकिन उसने वह अमृत का जल पहले ही पी लिया था, जिससे फिर वह कभी प्यासी न रही। लोगों ने उसे शारीरिक यातना तो दी, पर वह उसके आत्मा को हानि ना पहुंचा सके। मैं